नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर बारिश से मालदेवता क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है। तेज बारिश से सोंग नदी का पानी उफान पर है। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें राहत बचाव में जुटी हुई हैं। आपदा में सरखेत में 5 लोगों के मिसिंग होने की सूचना है और गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को एयरलिफ्ट कर मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। राहत बचाव कार्य जारी है। तमाम टीमें वहां पर मौजूद हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। आपको बता दें कि सीएम धामी भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे। यहां का उन्होंने जायजा लिया। इससे पहले ट्वीट भी कर चुके हैं, लोगों से अपील कर चुके हैं कि उफनते नदी नालों के करीब ना जाएं। प्रभावितों की मदद करने के निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को। बारिश से माल देवता में भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, राहत बचाव में टीमें लगातार वहां पर जुटी हुई हैं। लेकिन ये 3 तस्वीरें आप देखिए, कितनी खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। पानी में कई गाड़ियां डूबी हुई हैं और घरों में मलबा और पानी घुस गया है। साथ ही ये देखिए तीसरी तस्वीर में, जहां पर बुलडोजर के जरिए मलबा हटाया जा रहा है ताकि लोगों को आवाजाही में दिक्कत ना हो। रास्तों को कई जगह पर खोला गया है और कई जगह पर टीमें अभी भी मुस्तैद हैं और रास्तों को खोलने की कवायद तेज कर दी गई है। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर गाड़ी पानी में डूबी हुई है और रिजॉर्ट्स में पानी भर चुका है। पर्यटक भी वहां पर फंसे रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और उन्हें वहां से निकाला गया। साथ ही जिन घरों में पानी घुसा उन परिवारों को भी सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही सीएम धामी खुद हालात का जायजा ले रहे हैं। खुद वो देहरादून में रायपुर पहुंचे, वहां पर उन्होंने हालात का जायजा लिया। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। लोगों की मदद की अपील की गई है। सरखेत में 5 लोग लापता हैं और ऐसी ही खबर लगातार पहाड़ के कई इलाकों से सामने आ रही है, जहां पर कई लोग लापता बताए जा रहे हैं और लगातार अपील यही की जा रही है प्रशासन द्वारा कि उफनते नदी नालों के करीब ना जाएं। अभी यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है आपदा के कारण और 3 लोग घायल थे जिनको एयरलिफ्ट कर लिया गया है और उनका इलाज किया जाएगा। और मलबा क्योंकि काफ़ी है तो वहाँ पे भी ऑपरेशन चल रहे हैं कि अगर कोई दबा है या कोई और इशू होगा तो वहाँ पे भी अभी एसडीआरएफ की टीम है जो देख रही है इसे। जिलाधिकारी को आपने सुना। देहरादून के माल देवता इलाके में कुदरत का गुस्सा और तबाही देखने को मिली है। सोंग नदी के उफान पर आने से पूरे इलाके में हालात बिगड़ चुके हैं। रायपुर जौलीग्रांट सड़क का एक हिस्सा बह चुका है, पुल टूट चुका है। एसडीआरएफ ने इलाके में फंसे लोगों को निकालने का काम भी शुरू कर दिया है। साथ ही इस इलाके के नदी किनारे के जो घर हैं वो खतरे की जद में पड़ गए हैं। सरखेत इलाके में 5 लोगों के लापता होने की खबर सामने आई है। स्थानीय विधायक उमेश काऊ ने मौके पर हालात का जायजा लिया। सीएम धामी को हालात के बारे में अवगत कराया। वहीं सीएम धामी भी इलाके में पहुंचे और खुद निरीक्षण किया, हालात का जायजा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने ऑफिसर्स को तेजी से राहत बचाव के काम पूरे करने के निर्देश भी दिए। ये लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो देहरादून में मालदेवता में सीएम धामी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और रायपुर के बाढ़ प्रभावित इलाके में निरीक्षण किया। उन्होंने सीएम धामी ने अफसरों को निर्देश भी दिए हैं। तस्वीरें आपके सामने है। सीएम धामी खुद पहुंचे वहां पर जायजा लेने के लिए और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का उन्होंने जायजा लिया। तमाम ऑफिसर्स उनके साथ उस वक्त मौजूद रहे और उन्हें ये हिदायत दी गई है कि लोगों की मदद की जाए और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाए। जो लोग लापता हैं उनकी तलाश भी शुरू कर दी गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं सबसे पहले न्यूज़ 18 पर। इन स्थानों पर रात से भारी बारिश के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। घरों में पानी घुस गया है, मलबा आ गया है, कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उन सभी स्थानों पर हमारी जो आपदा प्रबंधन की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, अन्य प्रशासन के लोग हैं, सब जगह मौके पर पहुंचे हैं और सब लोग देख रहे हैं। मैं भी स्वयं भी मौके पर जाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं भी मौके पर जाकर राहत कार्यों में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको देखूं। तो आपको बता दें कि यहां पर भारी तबाही हुई है, चाहे मालदेवता की बात हो, चाहे टपकेश्वर मंदिर के पास की बात हो। उत्तराखंड के कई इलाकों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं जो हम सुबह से लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। मालदेवता में ये तबाही का मंजर आप देखिए। दूसरी तरफ पानी से सड़क बह गई है और तीसरी तस्वीर सीएम धामी की आप देख रहे हैं। उन्होंने खुद
हालात का जायजा लिया, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे और यहां पर उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं, साथ ही हिदायत दी गई है और लोगों से भी अपील की गई है कि वो उफनते नदी नालों के करीब ना जाएं, अनावश्यक यात्रा से बचें। ये भी सीएम धामी ने ट्वीट कर कहा है। राहत बचाव कार्य जारी है, एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है, प्रशासन मुस्तैद है, हालांकि लोगों की मदद भी की जा रही है। जिन घरों में पानी घुसा है वहां से लोगों को और कई परिवारों को शिफ्ट कर दिया गया है सुरक्षित स्थानों की ओर, लेकिन तस्वीरें सचमुच डराने वाली है। लगातार बारिश का दौर यहां पर जारी है और फिलहाल कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम यहां पर बना रहेगा, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देहरादून के माल देवता से भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारती, सुबह से ही आप तमाम अपडेट्स इस खबर पर देती रही, अब जब सीएम भी वहां पर पहुंचे तो क्या निर्देश उनके तरफ से ऑफिसर्स को दिए गए हैं? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन दुरुस्त किया जाए, जल्द से जल्द राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई जाए, ये सीएम की तरफ से निर्देश यहां पर दिए जा रहे हैं। आपदाग्रस्त इलाकों का उन्होंने यहां पर निरीक्षण किया है, जल्द से जल्द जो प्रभावित लोग हैं उनको रेस्क्यू यहां पर किया जाए और उसके बाद यहां ये भी देखने को मिला कि एयरलिफ्ट भी जो घायल थे उनको कर लिया गया है। मैं इस वक्त सरखेत इलाके में ही मौजूद हूँ, जहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान लोगों का हुआ है। एक तस्वीर सबसे पहले ये देखिए आप लोग किस तरह से अपने सामान को यहाँ पर बचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। जो कपड़े उनके अंदर पूरे मिट्टी से खराब हो गए थे उनको इस पानी में यहाँ पर धोने की मशक्कत लोग कर रहे हैं और इस घर में ही, इस घर के नीचे ही मवेशी दबे हुए हैं, जहाँ पर अभी तक हालांकि कोई नहीं पहुंच पाया है और ये लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं जो स्थानीय लोग हैं कि जल्द से जल्द उन तक राहत यहाँ पर पहुंचाई जा सके। आप लोग यहीं के रहने वाले, ये बताइए हुआ क्या कुछ था और अभी तक कोई आया कि नहीं आया यहाँ पर? पूरे इलाके की स्थिति बताइए, आप बताइए मैडम। आप रिश्तेदार हैं आप लोग, क्या खबर मिली आप लोगों को? हमें खबर मिली कि 12 बजे रात यहाँ 12:30 बजे यहाँ बहुत भयंकर आपदा आई। हाँ। बस यही खबर मिली हमें। लोगों के मकान बह गए सब, कई तो लोगों का पता ही नहीं, कई लोगों के कई घर। अच्छा, आपका कौन फंसा हुआ है जिसके लिए आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं? बहन है, आपकी बहन है, मेरे भाई है। आपका भाई है यहाँ पर? इस घर में भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी कई मवेशी दब गए थे। हाँ, यहाँ तो बहुत ज्यादा अंदर मलबा जा रखा बहुत ज्यादा। इसके नीचे गाय सब दबे हुए, वो पड़ी हुई वहाँ पे, यहाँ पर। हाँ, वो भैंस तो वो पड़ी हुई वहाँ। तो ये आप देखिए यहाँ पर किस तरह से नदी का तेज जो बहाव है वो यहाँ पर इस घर को पूरा यहाँ मलबे में तब्दील हो चुका है और लोगों ने ही यहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए आगे आए हैं। उनको यहाँ पर खाना लोगों ने यहाँ पर दिया है ताकि फौरी राहत तो दी ही जा सके। लेकिन बिल्कुल भारतीय, चिंताजनक वहां पर हालात है। हालांकि जो आंकड़े प्रशासन की ओर से जारी किए गए हैं, आशंका ये जताई जा रही है कि आंकड़ों से ज्यादा लोग लापता है। तमाम जानकारी हम आपसे एक बार फिर से लेंगे, लेकिन उससे पहले दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता टपकेश्वर महादेव मंदिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, अब वहां पर कैसी स्थिति है? बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने ये बात कही है कि आप अनावश्यक ट्रैवल ना करें। वीकेंड है, शनिवार और रविवार के दिन दोनों दिन अलर्ट है, आज भी और कल भी। हालांकि फिलहाल देहरादून में मौसम सही हुआ है। टपकेश्वर मंदिर देहरादून के उन चुनिंदा स्पॉट्स में से है जहां पर टूरिस्ट बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। आज भी जब हमने यहाँ पर अलग अलग टूरिस्ट से बात की तो कोई संगरूर महाराष्ट्र से पहुंचा है, कोई राजस्थान से और अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन हिदायत यही है कि जब तक अलर्ट है लोग इस तरह की जगहों पर ना जाएं। इस तमसा नदी या दूसरी नदियों किनारे देहरादून में कई स्पॉट्स है, सहजधारा हो या फिर रोवर्स केव हो, जगहों पर रहते हैं और अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो लोग अभी नदी किनारे पहुंच रहे हैं। हालांकि नदी का लेवल अब काफी डाउन हुआ है, लेकिन अभी भी यहाँ पर खतरा बरकरार है। मंदिर को कोई बड़ा नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है, लेकिन जो पुल दोनों तरफ के मंदिरों को जोड़ता था वो यहाँ पर बहा है। मंदिर प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि किसी तरह की चिंता की कोई वजह नहीं है। सुबह तकरीबन 8 बजे के बाद जब यहाँ पर थोड़ा वाटर लेवल डाउन हुआ तो मंदिर को साफ किया गया, तब से यहाँ पर लगातार दर्शन करने वाले श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। व्यवस्था यहाँ पर अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। लेकिन वीकेंड है और उत्तराखंड में खासतौर मसूरी में बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचते हैं और देहरादून में उनका एक मेन स्पॉट होता है टपकेश्वर मंदिर। पर अब आप देखेंगे इस वक्त जो यहाँ पर चहल पहल है, लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं अलग अलग जगहों से, तो अब ये नॉर्मल से हालात होते यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके अलर्ट
रहने की जरूरत है। बिल्कुल आज और दीपांकर, कल नॉर्मल जो हालात मौसम हालांकि विभाग अब की हो तरफ रहे से हैं, कहा लेकिन गया है। जी। देखा जा रहा है पर्यटक अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सीएम धामी भी पहले ट्वीट कर इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अनावश्यक यात्रा से बचें, क्योंकि इस वक्त पहाड़ में हालात बेकाबू हो रहे हैं, वहां पर लगातार बरसात हो रही है। मैं एक बार फिर से भारती सकलानी आपके पास आऊंगी, बताइए वहां पर किस तरह के हालात आप देख रहे हैं। देखिए, मौसम तो फिलहाल अगर मैं कहूँ यहाँ पर साफ हो चुका है, लेकिन अलर्ट अब भी दिया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अगले 2 दिन के लिए, और उस दरमियान लोगों को यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन तस्वीरें जरूर आप देखिए, लोग जब बारिश रुकी है तो कैसे अपना जो सामान खराब उनका हो चुका है उसको यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनका बचा, क्या उनका सामान यहाँ पर खराब हो गया है, और उसी को निकालने की कोशिश यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं जो लोग हैं। आंटी, आपका ही घर है ये बताइए, सामान तो आपका पूरा खराब हो चुका है यहाँ पर। अंदर सब खराब हो रखे, अंदर भी? आपकी तो गाय भैंसे भी सुना यहाँ पर पूरी दब गई हैं। दब गए, एक भैंस दब गई दीदी। हाँ जी। तो क्या बता रहे हैं, कोई आया अभी तक नहीं आया? कौन आया? निकाल नहीं रहे, मतलब मवेशी दब रखी हूँ। मवेशी दबे हुए हैं आप लोगों के, तो कुछ सामान बच पाया नहीं बच पाया? आप लोग तो निकाल रहे, मैं देख रही हूँ यहाँ से। देख लो, ये हमारा सामान कहाँ बच रखा, कुछ भी नहीं बचा, राशन पानी कुछ भी नहीं बच रखा, सब खराब हो सब कुछ। खाना वाना भी आप लोगों को अगल बगल के लोगों ने खिलाया? हाँ जी, उन लोगों ने मदद की? हाँ जी। किन्हीं को मिला है, किन्हीं को नहीं मिला, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये देखिए आप यहाँ पर किस तरह से नुकसान हुआ है, और लोग जो है वो अब अपना सामान बाहर निकालते हुए, जो उनसे हो पा रहा है, जो उनसे बन पा रहा है, वो यहाँ पर कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, जहाँ जहाँ पर ये पूरा सेकंड 2 फ्लोर का ये मकान था, जिसका पहला फ्लोर अगर मैं बताऊं पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया है, पूरा मलबा उसके अंदर यहाँ पर आ गया है। जी बिल्कुल भारती, शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो डोईवाला के केशवपुरी बस्ती से लगी सोंग नदी बारिश के चलते उफान पर है। नदी का वेग इतना भयावह है कि बस्ती से लगे पुश्तों को भी अपने साथ उखाड़ कर ले गई है, जिससे 5 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तस्वीरें आप देखिए, कितने खौफनाक मंजर यहाँ पर नजर आ रहा है। घरों में मलबा घुस चुका है और घर जमींदोज हो गए हैं। कई जगह पर लोगों को हालांकि सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज़ 18 दिखा रहा है। प्रशासन ने बस्ती को खाली करवा दिया है, कई परिवारों को यहाँ से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। लगातार एसडीआरएफ की टीम वहां पर मुस्तैद है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बाढ़ से कई मकान बह चुके हैं। डोईवाला की बारिश हुई है, उसके बाद सोंग नदी का बेग आप देख सकते हैं किस तरह के उफान पे ये नदी चल रही है। केशव जो ये बस्ती है, यहाँ के कई घर यहाँ पे बताया जा रहा है कि 4 से 5 घर हुआ करते थे, जो कि इस पुश्ते को ढहने से बह गए हैं। पर क्या नाम लिखते हैं अपना, क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार क्या प्रजापति? किस टाइम से ये बारिश स्टार्ट हुई? क्या ये 3 बजे से बारिश चालू हो रखी है। जो ये पुश्ता जो लगा था गवर्नमेंट में, हम क्लेम चाहिए। जो जिसको ठेकेदार को ये पुश्ता दिया गया, हमें क्लेम चाहिए और घरों का नुकसान चाहिए। ये हमारी शर्त है। कितने मकान टूटे हैं यहाँ पे? मकान 5 टूटे, 5 मकान लेंटर के टूटे, और इसमें पुश्ते वाले की गलती है। उन्होंने पुश्ता बनाया ऐसा कि नीचे तक नहीं बनाया, उन्होंने ऊपर पुश्ता रख दिया, बाकी पैसे वो खा गए। और यहाँ पे 5 साल हो गए सड़क नहीं बनाई यहाँ पे, और सारे घर हमारे घर बाहर ऐसे उजड़ेंगे, हम सड़क पे घूमेंगे, हमारे बच्चे धक्का। ये केशव कुहार बिहार बस्ती है। आप देख सकते हैं कि इस बस्ती में जो ये पुश्ता टूटा, इस पुश्ते के टूटने से पानी का जो बेग है वो अंदर को आ गया, और कई मकान के बताया जा रहा है 4 से 5 मकान यहाँ पे हुआ करते थे, जो पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुके हैं। सत्येंद्र वर्तवाल, न्यूज़ 18 डोईवाला। तो देहरादून के रायपुर में एसडीआरएफ रेस्क्यू की तस्वीरें अब सामने आई, जहां टापू में फंसे एक शख्स को बचाया गया, और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। खौफनाक मंजर आप देखिए और किस तरह से इस शख्स को बचाया गया है। रायपुर इलाके की ये तस्वीरें सामने आई हैं, और ये वीडियो सबसे पहले आपको हम दिखा रहे हैं। ये शख्स दरअसल एक टापू पर फंसा हुआ था, काफी समय तक ये वहां पर फंसा रहा, और नदी का पानी का वेग इतना ज्यादा था कि बड़ी मुश्किल से इसका रेस्क्यू किया गया है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से इसे बचाया गया है। हालांकि वहां पर प्रशासन की टीमें लगातार मुस्तैद हैं।
बीते 12 घंटे से हो रही लगातार बारिश ने देहरादून एयरपोर्ट पर भी असर डालना शुरू कर दिया है। जाखंड नदी का ओवरफ्लो ये पानी एयरपोर्ट टर्मिनल पर भी पहुंच गया, जिसके चलते टैक्सी स्टैंड पर सड़कें और टिकट काउंटर सब में पानी भर गया। आप तस्वीरें देखिए, ये जॉली ग्रांट देहरादून एयरपोर्ट के ये नजारे हैं जहां पर रनवे पर भी पानी भरा हुआ है और जहाज यहां पर खड़ा है। तो हरिद्वार के लक्सर में बारिश का कहर जारी है, जहां बालावाली में बढ़ा गंगा का जल स्तर और एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है। बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं बालावाली बिजनौर मार्ग पर पानी भरने से आवाजाही पर रोक लग गई है। इसके साथ ही सड़क पर कई वाहन फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है। कुछ ऐसी तस्वीरें टिहरी जिले से सामने आई। धनोल्टी क्षेत्र में बादल फटने से भारी तबाही हुई और सोंग नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे सेरा, चिफल्टी, टौलिया काटल, धौलागिरी, भरवा काटल, गंवाली डांडा में भारी नुकसान हुआ। धौलागिरी में एक परिवार के 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से 10 परिवारों को शिफ्ट किया गया है। मौके पर डीएम सहित तमाम अधिकारी मौजूद हैं। आपदा राहत कार्य जारी। रात को जो है धनोल्टी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा हुई है और इस अतिवृष्टि संभावित बादल फटने की घटना से धनोल्टी क्षेत्र के कई गांव इसमें प्रभावित हुए हैं, जैसे कि सेरा, चिफल्टी, धौलागिरी इत्यादि गांव जो इसमें काफ़ी प्रभावित हुए हैं। धौलागिरी में 7 ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी लापता चल रहे हैं। उनकी खोजबीन की कार्रवाई चल रही है। सोंग नदी के आसपास जो भी ग्रामीण क्षेत्र है, जो परिवार वहां पर बसे हुए हैं, उन्हें वहां से शिफ्ट कर दिया गया है। बादल फटने से सोंग नदी उफान पर आई और ये भयावह मंजर वहां पर देखने को मिला। और टिहरी से ये तस्वीरें आप अभी देख रहे हैं। कई जगह पर पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, मार्ग बाधित हो गए हैं, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। कई घरों में मलबा घुस गया है। तो टिहरी में लगातार हो रही तेज बारिश से सकलाना पट्टी के घेना और ताल गांव में भारी नुकसान हुआ। बादल नदी के उफान पर नदी का ताल गांव में पानी घुसने से पूरा गांव जलमग्न हो गया है। इसके साथ ही नैलचामी नदी का जलस्तर भी बढ़ा, किनारों का कटाव हुआ। नदी का पानी सिरपुडोली गांव में घुसने से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। उफान पर हैं नदियां और ऐसे में कई गांव में पानी घुसा है। कई जगह पर पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं और ये नैलचामी की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर फसलों को भी नुकसान हुआ है। तो पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के बाद अब गंगा नदी उफान पर है। हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है और जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ चौकियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। ऋषिकेश में गंगा वार्निंग लेवल के पास बह रही है, जिसको देखते हुए नदी किनारे रहने वालों को सतर्क रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों ही जगह पर ये जल स्तर बढ़ा है। तो गंगा किनारे रहने वालों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है प्रशासन द्वारा। खतरे के निशान से बस कुछ ही नीचे है गंगा नदी का जल स्तर और हो सकता है कि लगातार हो रही बरसात के बाद खतरे के निशान को पार कर जाए। ऐसे में जो भी आसपास ग्रामीण क्षेत्र हैं, शहर हैं, वहां पर अलर्ट कर दिया गया है। खतरे के निशान के करीब बह रही है गंगा। ऋषिकेश और हरिद्वार से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो गंगा के किनारे रहने वालों के लिए अलर्ट जारी किया गया है लगातार, क्योंकि मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है देहरादून के लिए, टिहरी के लिए, उत्तरकाशी के लिए, और वहां पर लगातार बारिश हो रही है। साथ ही उत्तराखंड के दूरस्थ जनपद बागेश्वर के कपकोट से भूस्खलन की तस्वीरें कुछ सामने आई, जो आपको दिखाएंगे। एक पहाड़ी का हिस्सा टूटकर नदी और सड़क पर जा गिरा। तस्वीरें देखिए, कितना खौफनाक मंजर है। हालांकि गनीमत ये रही कि सुबह का समय था और वाहनों की आवाजाही यहां से कम थी, वरना मुख्य सड़क होने के कारण यहां से दिन भर सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। बताया जा रहा है कि कपकोट के आरे के पास सड़क पर ये पहाड़ी पर लैंडस्लाइड हुआ, जहां पर पहाड़ी का एक हिस्सा गिरकर सड़क पर जा गिरा और इसके चलते कपकोट अब दुनिया से कट गया है।